जैसे उस कल बच्चे ने क्वेश्चन डाला था, जिसने भी डाला था शायद सत्या ने डाला, ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको पोस्ट किया है जहाँ पे मुझे लगेगा, जैसे उमर ने आंसर दिया था, he gave an answer, it was done in a very short manner. Okay, there are some students who are not enrolled with us, even there are some of the students are present there, वो मुझे अलग से भेजते हैं solutions to that. So you should all take that serious. जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पोस्ट किया है, ठीक है, वो लर्निंग हो जाएगी सबके लिए, आप सब लोग लिखा करें। अगर एक ने आंसर दे भी दिया और दूसरे को समझ नहीं आया, it does not mean you will keep quiet and you will feel insulted. Okay, if I feel the need, I will surely put up a very small video on that so that everything becomes very clear. अभी जो अगर आपने सवाल देखे होंगे घर पे इन सेंटर पे, अभी आपसे सवाल सारे नहीं हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने इन सेंटर शुरू भी नहीं किया। बेसिक दिया मैंने, एंगल बाई सेक्टर दिया या नहीं दिया, हमारा जो तरीका रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। पहले एंगल बाई सेक्टर पढ़ाया, अब इन सेंटर खत्म होगा, उसके बाद मीडियम पढ़ाऊंगा, सेंट्रॉइड खत्म होगा, उसके बाद जो तुम्हारा परपेंडिकुलर साइड पे पड़ता है सर्कम सेंटर पढ़ाऊंगा और फिर सेंटर पढ़ाऊंगा, ऐसे खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर्ली सब कुछ खत्म होगा। समझ आ रही है बात? आप देखोगे कि कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट उससे बाहर ही नहीं जाएगा। तुम्हारे जो सवाल आएंगे वो डायरेक्ट आएगा, ये मैं यहीं से बोल रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हें मैं सवाल दिखाऊंगा उनको थोड़ा एडवांस लेवल पे देखे जाएंगे, ठीक है। रास्ता छोटी चीज, जैसे उस बच्चे ने, किसी ने मुझे कल दिखाया था, मैंने वो दिखाया नहीं क्लास में, ठीक है, तुमने मुझसे सवाल पूछा था पॉइंट 2, 3, 4 पे अगर बात होगा तो P/Q फॉर्म बनता है, ठीक है। वो मुझे उसने कल जैसे दिया था, मैंने इनको बताया था कि मैं पूरी क्लास में बताऊंगा, सबको बताऊंगा, बिकॉज इट्स माय ड्यूटी टू टेल ईच एंड एवरी, ठीक है। वो मैं लास्ट में ले लेता हूँ। अब एक उसके बाद मैं पूरा जिस दे दूँ, ठीक है। सवाल देख रहे हो घर पे या नहीं देख रहे? श्योर देख रहे हो? तुम्हारा नाम दे दे। तुम बैच हो ना, BRW1 बैच, 2 बैच, तुम भी 2 बैच, हाँ ओके। मैंने तुम लोगों के पेपर्स भी चेक किए, ठीक है, पेपर मैंने सारे चेक किए जिस जिसने एग्जाम दिया था। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ओके, और इतना टाइम दे के भी, लेकिन मुझे ये भी पता है बहुत सारे बच्चों ने घर पे जाके उस पेपर को किया होगा, बहुत कम टाइम में किया होगा और बोलते होंगे हमसे सॉल्व हुआ था पेपर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यही चीज सीखनी है। दिस मीन्स इवन इफ यू आर गुड, वंस यू सिट इन एन एग्जामिनेशन यू मे नॉट बी गुड। इसी आदत को तुम्हें क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, इसीलिए एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एक और टेस्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक और टेस्ट लूंगा मैं जिसमें तुम सारे के सारे रीजनिंग का टेस्ट, ठीक है, एक और टेस्ट। अब लेकिन टाइम को मैं रिड्यूस करूंगा, टाइम को क्या करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ के आई, ठीक, मैं एक से वो पेपर जो है डिस्कस करूंगा, ठीक है, आई विल टेक टाइम ऑन डिस्कस किसको क्या करने की जरूरत है। शायद यू डिड एक्सीडिंगली वेल एंड परहैप्स यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, तो शायद और भी बहुत सारे बच्चों ने ठीक किया है, लेकिन बहुत सारों में गड़बड़ की है। नेगेटिव मार्क 13-14 क्वेश्चन बहुत सारों ने ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कर दिया। कुछ बच्चों ने काफी किया लेकिन नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं की, मुझे पसंद है, उन्होंने उतना ही किया जितना उनसे हो पाए। कुछ के तुक्के सही हो गए, तो तुक्के इसलिए क्योंकि वो सीधे पता चल जाता कि किसने तुक्का मारा किसने नहीं। रफ तुम्हारा देखा मैंने, रफ का मैनेजमेंट गंदा है, उसको सही, ठीक है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम जो हमने कल पढ़ा क्विकली, जितना हमने अभी बताया, ठीक है। कल मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, मैं पूछूंगा, बोला था मैं पूछूंगा, हाँ चलो जी शाबाश। मैंने ट्रायंगल एक लिया, बहुत आज ना खत्म करना है, मुझे क्वेश्चन भी दिखाना है, ठीक है, इन सेंटर खत्म करना है, ओके। इन सेंटर जैसे होगा ऐसे ही वो चलेगा, फिर कॉन्ग्रुएंसी पे एक लेक्चर आ जाएगा क्योंकि वो बड़ा सीधा सा है, या 1.5 लेक्चर हो जाएगा उस पे, ओके। उसके बाद सिमिलैरिटी पे 3 से 4 लेक्चर, तुम्हारा ट्रायंगल खत्म। ऐसे ही फिर तुम्हारा सर्कल आएगा, कॉर्ड्स पे अलग, टेंजेंट्स पे अलग, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा
जो ज्योमेट्री है वो इतना ही, उसके बाद जो भी लिखा है वो बेसिकली आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है हिस्सा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, लेकिन जो मैं बीच में पॉइंट्स बोलता हूँ जहाँ पे छोटा छोटा सा कंसेप्ट आता है वहां पे मैं वो बोल के चलता हूँ, अदरवाइज मुझे फॉन्ट का विकेट करना था, खत्म करना, दैट इज इम्पॉसिबल, इसीलिए वो जरूरी होना पड़ता। मैंने तुम्हें ट्राइंगल बताया कल भी, एक ट्राइंगल, ठीक, दिस इज योर ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर, टेल मी व्हाट इज cos b equivalent खास, हाँ, a square plus 2a, वेरी गुड, cos a बताइए, so you know this, right? You know this. Okay, quadrant का पूछूंगा मैं, यहाँ पे सारे एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं, एक्यूट होते हैं यानी 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल। अच्छा, यहाँ पे cos का वैल्यू क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा हमेशा। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव, यानी इसका मतलब है cos ऑफ एक्यूट एंगल्स इज ऑलवेज cos ऑफ ऑलवेज। तो यहाँ से वही कंसेप्ट लिया था यहीं से कंसेप्ट। तो मैंने बोला सर ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होता तो आपका पॉजिटिव पूरी क्वांटिटी आपको देखनी है। देखो मैंने यहाँ पे cos b लिखा, मैंने बोला सर cos b जो है, we want cos b to be acute। अगर ये एक्यूट होगा इसमें कंडीशन क्या आएगी? तो ये पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, यानी ये पूरा जो क्वांटिटी है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, आपकी सारी डिपेंडेंसी किस पे? इस पे डिपेंडेंसी बनती है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो तुम क्या बोलोगे इस वाले केस में से? समझ आ रही है बात? ठीक है, सो यू विल से दैट a square plus c square minus b square is it clear? Is it clear? Yes or no? Similarly you can do it for all the triangles. Is it clear or not? लेकिन मैंने एक चीज ख्याल रखिएगा, जो मैंने तुम्हें बोला था c square, c is the biggest side, okay? c is the, किसी भी ट्रायंगल में एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम दो साइड्स लेते हो, ठीक है, दो साइड, इसका और इसका सम हमेशा इससे क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? इससे बड़ा, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं बस इतना बता दूं। उसके बाद मैंने एंगल बाइसेक्टर की भी बात की। एंगल बाइसेक्टर पे मैंने क्या बोला? शाबाश शाबाश शाबाश। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? आपने बोला सर हमने एंगल बाइसेक्टर डाल दिया। एंगल बाइसेक्टर होता है जो एक एंगल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, ना कि इस हिस्से। एंगल बाइसेक्टर बस इतना याद रखा तुमने, कभी कंफ्यूजन नहीं। तुमने बोला सर अगर ये पूरा एंगल था BAC या एंगल A बोल दो इसको, ठीक है, तो इसको अगर इसने x में डिवाइड किया तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? x होगा। लेकिन उसके बाद हमने प्रूव भी किया। प्रूव किया हमने, क्या किया प्रूव हमने? ये जो आपका रेशियो होगा जिसमें इसको डिवाइड, मान लीजिए ये मैंने बताया, मैंने बोला सर अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर AD आपका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल A को काट रहा है बराबर बराबर हिस्सों में, तो रेशियो क्या होगा? आपने बोला सर C/B किसके बराबर होगा? यानी ये देखिए इसके साइड से C है, इसके साइड से B, ये किसके बराबर होगा? C के साथ कौन सा हिस्सा है? BD/CC। यही बताया मैंने, यही बताया मैंने, ये प्रूव भी किया। हाँ, किस तरीके से प्रूव किया था? हमने मिड पॉइंट वाली, सॉरी नॉट मिड पॉइंट, हमने क्या लगाया था? सीधे पैरेलल लाइन लगा दी। क्या लगा दी थी? पैरेलल लाइन, याद है? मैंने क्या बोला? अगर एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन होगी इसके, तो आपको मैंने बोला था यहाँ पे अगर ABC है, ये D है, ये F है, तो मैंने आपको बोला AD by DB is always equal to AF। यही बताया था। इसको आप शफल करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे याद रखोगे तो बाकी सब निकल जाए। ये भी क्लियर हो? इसको हमने यही एक्सटेंड किया था, इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, if you remember that। ये x है तो यहाँ वाला भी x बनेगा, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग x बनेगा। जब ये एंगल बराबर, तो ये वाला साइड बराबर, ये वाला साइड बराबर, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, हमारा क्या आ गया? हमने बोला सर AB, या ऐसे भी लिख सकते थे तुम, AB is to AC, क्योंकि C क्या है तुम्हारा? AB is to is always equivalent to BD is to, is it clear? अगर मैं ऐसे ही तुम्हें बताऊं, मुझे बताइए आप, मुझे निकालना है कि यहाँ से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर डाल दी इस एंगल को, तो बताइए मुझे, इसने इसको काट दिया, F पे काट दिया, तो बताइए CF is to FA किसके बराबर होगा? CF के साथ क्या है? A है, ठीक है, और यहाँ से क्या है? C है। डू यू अंडरस्टैंड? तुमने बोला A is to C के बराबर। ऐसे ही अगर तुमने यहाँ से डाल दिया,
ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम्हें ये पता है, मैंने लिख लिया यहाँ, ठीक है। इसको जैसे नाम दे दो, इसको यहाँ पे ई नाम दे दिया, कीमत में लिखा है। तो मैं बोल रहा हूँ सर ए ई इज टू ई बी क्या होगा, पहले किसका लिखना है हमें, ए ई लिखा मैंने यहाँ पे, तो बी है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, और यहाँ से क्या है, तुमने बोला बी इज टू ए, कि हमने कल प्रूव किया ये प्रूफ। उसके बाद में पहुंचा, मैंने बोला इन सेंटर की बात करते हैं, किसकी बात करें, इन सेंटर की बात करें। इतना क्लियर है ना सब, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, इसी का इस्तेमाल होगा हर जगह, इस्तेमाल क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। आगे चल, अब सुनिए, मैंने एक ट्रायंगल बना, ठीक है। इसमें मैंने एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके ठीक है। यहाँ से भी मैंने क्या माना, एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे मैंने मान लिया डी पॉइंट, ये मैंने एफ पॉइंट, यहाँ से भी अगर तुम पास करोगे, मैंने बोला ये बिल्कुल बीच में से पास होता है, और ये जो तुम्हारा बनता है इसको मैं नाम देता हूँ जी, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को तुम क्या बोलते हो, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आई है, इसको बोलते हैं हम इन सेंटर। कल मैंने तुम्हें ये सर्कल का भी बताया था, वो उसके बाद देख लेते, लेकिन इसकी पहले प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैंने रोक दिया था, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए, मान लीजिए ए साइड है, इसके यहाँ पे जो साइड है वो क्या है, यहाँ पे सी साइड है, इसके यहाँ पे मैंने माना ये पूरा जो है ए बी वो इसके बराबर सी के बराबर, ठीक है। और ये बी है, इसके यहाँ पे मान लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ, मैंने ये पूरी लेंथ का नाम बी रखा है, इस पूरी लेंथ का नाम ए रखा है, इस पूरी लेंथ का नाम सी। कितना क्लियर हो गया, कितना क्लियर हो गया, हाँ। अब देखिए, इसमें एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं ए आई कौन सा, इसकी बात करें, ए आई इज टू आई डी, क्योंकि इन सेंटर जो है उसने इसको काटा, बराबर नहीं काटा, एक तो एक हिस्सा ए आई दिख रहा है, दूसरा हिस्सा क्या दिख रहा है, मैं सिर्फ इसकी बात, ठीक। ये पता किसके बराबर होता है, ये देखो ए आई के साथ कौन कौन सा हिस्सा है, एक तो सी दिख रहा है और बी दिख रहा है, एक तो सी दिख रहा है, तो लिख लीजिए ये बराबर होता है बी प्लस सी इज टू बचा कौन सा, फिर अभी प्रूव करना है, अभी प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, मैंने बोला सर ये भी तो एंगल वाइज, तो मैंने लिखा बी आई इज टू आई, किसके बराबर होगा, ये बी आई है, ये बी आई है, ठीक है। अगर ये बी आई है इज टू आई है, बी आई के साथ कौन कौन सा साइड, एक सी है और डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है, समझ आ रही है बात, दोनों को ऐड कीजिए। तुमने बोला a प्लस सी इज टू बी, क्या डिवाइड लिखो, जैसे भी लिखने की मर्जी। तीसरा बात, सी आई इज टू आई जी, इसके बराबर होगा, देखो सी आई है, इसका एक एडजेसेंट यहाँ से बी साइड है और ए साइड है, दोनों को ऐड करो, ठीक। मैं यहीं पे रख के छोड़ सकता था, बोल सकता था यार, लेकिन हमें कुछ चीजें देखी, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब तुम प्रूफ करते हो ना, ये प्रूफ यहाँ नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन जब सवाल करने हैं तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये कैसे किया हुआ है, व्हाट कांसेप्ट्स वी हैव यूज्ड, ओके। सो लेट अस टेक इट अप एंड लेट अस सॉल्व इट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। करे सॉल्व, करे स्टार्ट। अब देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज, ये लिख लिए, लिख लिए। अब देखो, जो मैंने अभी तुम्हें एंगल बाइसेक्टर बताया, जब तक तुम्हें वो पता नहीं होती तुम्हें इन सेंटर का कुछ भी पता नहीं, इसीलिए तुम्हें पहले एंगल बाइसेक्टर छोड़ना, ओके। देखो इसको हटाओ, कोई एक सा प्रूव कर लेंगे तो बाकी सारे तुम खुद से लिखें, ठीक है। देखो मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात कर, मैंने बोला AD क्या है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इतना तो मुझे पता है कि ये जो AD है ये इसको कितने हिस्से में डिवाइड करेगा, क्या रेशियो, ऐसे बोलो C is to B, ये होगा, ये C होगा, ये क्या होगा, C is to B रेशियो, ये ना होगा। ऐसे देखो, ये एक लेंथ,
इसको मैंने बोला सर यहाँ पे पॉइंट डी था, ये तुम्हारा बी था, ये तुम्हारा क्या है, ये टोटल लेंथ कितनी, नहीं आई बात है। रेशो में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, इसीलिए मैंने बोला अगर तुम्हें 80% भी यहाँ क्लियर होता है वो भी बहुत हो, ठीक है। रेशो में तो इसको बिल्कुल you will sweep that, okay, that will be very easy अगर तुम लोग साथ साथ पढ़ोगे। ये ज्योमेट्री जो थोड़ा सा है यू हैव थोड़ी सी मेहनत करनी और कुछ नहीं, एक बार शक्लें दिमाग में छप गई, पता चल गया कैसे देखना होता है तो तुम आराम से कर लो। जैसे हमने पहले वाले जो पार्ट में किया था एंगल्स पढ़ा था एंगल्स के बारे में, राइट। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाती है, सीधा सा होता है लास्ट के कंसेप्ट क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, एक डाल दी इक्वेशन आंसर निकल गया, जैसे उस बच्चे ने डाल दी आंसर, कुछ का नहीं निकला, कुछ फंस गए। रीजन क्या होता है, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं होती है देख, तुम जितनी बार देखोगे तुम्हें खुद से दिखने लगेगी एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर नहीं देखोगे तो एग्जाम के दिन देख जाओगे, कंसेप्ट सब होगा लेकिन देखने की आदत, ठीक है। समझ आ रही है बात में, आगे चलो। अगर ये तुम्हारा ए, मैंने बोला सर ये हिस्सा हमारे हिसाब से सी है, ये क्या है, ये बेसिकली सी नहीं है, ये रेशियो है। मैंने कल भी तुम्हें बोला ये रेशियो है, क्या है, मतलब क्या होता है, यानी ये सी पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, यानी अगर ये सी पार्ट है ये कितने पार्ट है, या मैं बोल सकता हूँ सी एक्स अगर ये होगा ये क्या होगा, बोलो क्लियर है। अच्छा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, पूरा सुनना क्या है, पूरा सुनना, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ a c x as per u plus b x should be equal to what, मैंने बोला represents, नहीं आई बात है ना। हमारे हिसाब से मैंने यहाँ से x कॉमन, यहाँ से पे क्या आ गया किसके बराबर, ऐसे लिखा तो x एक पार्ट किसके बराबर आ गया, बोलो क्लियर हो, रेशियो के लिए बढ़ाएंगे, यानी एक पार्ट किसके बराबर, बेसिकली इतना क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, I have done that, I simply said that, ये तो हमें पता ही है, किससे पता चला, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ने काटा, वो किस रेशियो में काटा, साइड्स के रेशियो में काटा, साइड्स के रेशियो में, वही चीज मैंने यहाँ, लेकिन ये क्योंकि रेशियो मैं अब डायरेक्टली भी लिखता, मैं एक्स एक्स लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब मैं क्वांट पढ़ाऊंगा तब मैं कभी इसको एक्स लिखने की सहमत नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम ये भी, तो मैंने बोला सर हमारे हिसाब से जो है वो c प्लस बी के बराबर था, सी एक्स प्लस बी एक्स, तो लेकिन एक्चुअल में कितना लिखा था हमने, तो एक x किसके बराबर आ गया। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सर फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इस साइड तुमने बोला सर इसका वैल्यू था c इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये ac डिवाइडेड बाई b प्लस c होगा, और ये वाला साइड कितना होगा, ये होगा b इंटू, हाँ x का वैल्यू क्या है, b इंटू a डिवाइडेड बाई, बोलिए क्लियर है, यानी मैं इस c पे बदले ये वाला साइड, ये साइड का वैल्यू क्या आया मेरा, ये आ गया मेरा ac डिवाइडेड बाई, और ये वाला साइड कितना है, कितना है, दिख नहीं रहा है, हाँ लिखा मैंने, हाँ ab डिवाइडेड बाई a, बस हम रुक गए, हम वहीं पे रुक गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, आधे ट्रायंगल, ये आधा ट्रायंगल यहाँ पर, देखो भाई एंगल बाइसेक्टर पढ़ाना कंसेप्ट पूरे क्लियर होगा। ये लिया मैंने ट्रायंगल, ये ए है, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या था, यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा ट्रायंगल, यानी ये एंगल इसके बराबर, नहीं आई बात, अगर ये अल्फा ये भी अल्फा है ना, तो आपको पता ये साइड कितना है, अभी निकला हमारा वीडियो AC बाई, और ये साइड कितना था हमारा, हमने C ली, बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब जरा थ्योरम लगा दीजिए एंगल बाइसेक्टर की, अब जरा थ्योरम लगा दीजिए एंगल बाइसेक्टर की। सर आपने बोला सर ये B जो है ये यहाँ पे I है, आपने बोला सर ये BI जो है ये इस साइड को काटता है, ये क्या काटता है, ये किसको काटता है, AD को,
किस रेशो में काटे? आपने बोला सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इधर से देखिएगा सर, ID is to, या ऐसे लिखता हूँ सीधे, मैं क्यों रहा AI is to AI, तो वो C is to ये वाला हिस्सा AC by यही होगा। मैं C और C यहीं पे काट सकता, मैं C और C। अच्छा आपने बोला सर ऐसे क्यों काट, रुक जाओ सर, इसका मतलब यही होता है ना AI डिवाइडेड बाई I, इसके बराबर C डिवाइडेड बाई, आधे बच्चों को दिक्कत होती है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई इससे AC बाई, यही होता है। अच्छा इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, टेढ़ा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा B प्लस C डिवाइडेड बाई, ये तुम्हारा C और C कट गया, किसके बराबर आ गया, यानी रेशियो क्या है इसका, नहीं आया समझ। अब सुनो यहां से भी C था, यहां से भी C, ऐसे टर्म्स कटती प्लस में मल्टीपल, मैं यहीं पे काट सकता हूं सर, ये कितना आ जाएगा, ये 1 A by B प्लस, इसको डायरेक्टली कैसे लिखते हैं पॉइंट में सीखेंगे। ये समझ आ गया या नहीं आया ना, बताइए आपका क्या आ गया, अब जरा रिजल्ट बताओ क्या आ गया, AI by, जरा देखते हैं AI, किधर देखते हैं आप इस फ्रेंड, AI by ID किसके बराबर आया, B plus C, यानी this side plus this side divided by, यही लिखा था, यही लिखा था हमने। अब अगर मैंने ये वाला लिया था, आप ये वाला लीजिए कुछ और आपके रिजल्ट्स आ गए, बताइए क्लियर है। हाँ कंसेप्ट क्या था इसका, इन सेंटर का सारा एंगल बाइसेक्टर, नहीं आई बात, किसको समझ नहीं आया, एक बार हाथ उठा, अगर किसी को समझ नहीं आया फिर से बताऊंगा। क्या तुम लोगों को समझ आ गया, फर्स्ट प्रूफ सबको समझ आ गया, सेकंड प्रूफ समझ आ गया, थर्ड सना किधर है, हाँ तुम्हें समझ आ गया, समझ आ गया, फ्रॉम दिस साइड, पॉइंट्स फ्रॉम दिस साइड, अंडरस्टूड दैट, रखा क्या तुमने याद, अब याद कैसे रखो, याद कैसे रखोगे, वहां पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पता सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन तुम अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते, समझ आई बात। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, मैं एक बात ताकि तुम्हें भूले ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चले देखे। अब सुनो, मैंने बोला सर यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैंने लिखा पहले A है, अगर मुझसे बहुत बार सवाल पूछेगा डायरेक्ट सवाल, बताओ जी इसकी लेंथ इतनी थी, इसकी लेंथ इतनी थी, ये मान लो 7 दिया था, ये तुम्हारा 6 दिया था, ये तुम्हारा 4 दिया, तुम्हें पूछा जाता है AI by ID बोलो किसके बराबर, समझ आ रही है बात, आर यू गेटिंग इट, सिंपल सवाल, लेकिन कब कर सकोगे जब कंसेप्ट, ठीक है, गोटा याद रखोगे कल पूछा, एंगल बाइसेक्टर दिमाग में छप गया फिर नहीं भूल, अगर तुम कहीं पे भूल भी गए वहां पे निकालो, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। और एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करते हैं और अगर आपको लगता है कि तुम क्वेश्चन में फंस गए, अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा, मैं तुम्हारे JPSSB के साथ 1 मिनट से ज्यादा खाने की कोशिश, इतना आगे चलो, ईगो नहीं चलता है, learn to move forward. I saw that problem with so many of you, right? For example, JPSSB में कभी सवाल गलत होता है या नहीं होता, जो हो रहा है यहाँ कभी सवाल गलत, अब अगर सवाल गलत तुम फंस गए, तुम्हारा आंसर सही निकल रहा है, लेकिन वहां पे या तो ऑप्शन गलत या तो कुछ गलत, जो फिर रिवाइज की डाल दे, कभी कभार ऑप्शन ही नहीं हो, तुम क्या करोगे, तुमने निकाला होगा सवाल, आधुनिक आंसर निकाला था मैंने, हालांकि जो पेपर डाला था उसमें मैंने 5 ऑप्शन दिए थे, जब प्रिंट निकाला गया ठीक है तो वहां पे 4 ही आ गए, ठीक है। अब बच्चों ने आधुनिक सही निकाला, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका आंसर तो सही निकला, उनको रिलेशन भी निकल गई, हाउ कुड हैव बीन एन आंसर बी कैनॉट बी डिटरमिन्ड, कैनॉट बी डिटरमिन्ड का मतलब क्या हो, तुम निकाल ही नहीं सकते, तुमने तो निकाला था, फिर तुम उसी पे अटके रहे, वक्त दिया उसे, नहीं मानते, जब तक बाकी चीज है आगे चलो भाई, आगे चलो, समझे या नहीं समझे। कुछ नए बच्चों ने पेपर दिया था,
BRW2 से. I was extremely happy seeing their paper. Even if you are getting, I did not check your marks. I have given you people marks, whosoever gave an exam. But I was extremely happy in seeing those people do even 7 to 8 questions out of those 20 and they have done it correct. The rest of the things they have done it wrong. But मुझे उससे क्या पता चल गया उनके रफ चीजों से कि that they possess a great capability of doing it in a very right way. So never ever. That is why I never want to display your marks, okay, on the bulletin board and show some of the wrong performances on the board. I don't want to get you into demoralized. Okay, I expect much better performance from you people. So for this year, there will be no display of marks at all. I give you one more chance. Okay, but reasoning should be complete. There should be no problem. अब देखो भाई, मैंने क्या बोला? शाबाश, अब मुझे बोलेंगे AI is to ID किसके बराबर होता है? AI देखो ये है is to ID. AI के साथ कौन सा साइड? ये कौन सा साइड? तो तुमने बोला सर B plus C is to, नहीं जनरल में लिखेंगे B plus C is to D. तो बच गया, ये वाला साइड ये लिखा था, ठीक है? जो भी लिखा हो. अच्छा मुझे बताइए CI is to IG किसके बराबर होगा? CI के साथ कौन सा साइड? A, ये कौन सा साइड? B, तुमने बोला A plus B is to C. Do you understand? अच्छा मैं अब उल्टा कर दूं, मैंने लिखा IF is to B. उल्टा हो जाए, समझे या नहीं समझे? ठीक है? IF is to BI. BI किसके बराबर? वो तो C plus, सॉरी A plus C के बराबर और फिर B आता है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा B A plus. Is it clear? या मैं ऐसे लिखूंगा BI is to IF is equal to A plus C. इतना भी क्लियर? मुझे ये नहीं बोलना आज तक है, वो छोड़ो, आपको टाइम का पता नहीं चला, आप कर जाओ. अच्छा एक सवाल करोगे सवाल? हाँ भी करो. एक सवाल निकाला है, लेकिन ये सवाल में तुम्हें दिक्कत क्यों आई थी? ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मे भी तुम बुक्स में देखो और तुम्हें ये सवाल आगे आए, जब तक रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तुम फंस जाओ. ठीक है, ये बहुत लिंक, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्लास में इधर से देखो. आपको दिया था AI by ID, इसका रेशियो तुम्हें दिया है कितना दिया? BI by IE भी तुम्हें दिया था, BI by I यहाँ पे E, ठीक है? BI by I तुम्हें जो दिया था वो 3/1. तुम्हें निकालना है CI by IF इसके बराबर होगा. अब सवाल देखो, AI by ID BI IE, ये तुम्हें सवाल दिया. ये बड़ा जबरदस्त सवाल, बहुत अच्छा सवाल. इधर से देखिए, लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऐसे तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हुए, हाँ तो उठा के क्या लिखोगे? तुम बोलोगे सर अगर ये 5 हुई है फिर 2 है, ऐसे लिखोगे. फिर तुम क्या करोगे? ये अगर इतना है इतना होगा, उससे क्या होगा? ऐसे आराम से. हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, हाँ या ना पूछो. अच्छा मैं नाम दे देता हूँ ऐसे, एक अपोजिट क्या दिया? यहाँ पे क्या दिया तुम्हें? ये क्या दिया? अच्छा मुझे बोलिए AI by ID इन जनरल किसके बराबर? किसके बराबर? शाबाश शाबाश. तुमने बोला सर AI, या ऐसे लिखना, AI by ID को मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे देखना, यानी AI is to I किसके बराबर? तुमने बोला सर B plus C divided by, यानी is to A होता है.
और ये तुम्हें किसके बराबर दिया होगा? इधर लिखूंगा इसका 5:2। बोलो क्लियर है? क्लियर है या नहीं? नहीं आई बात? अच्छा आगे चल। दूसरा क्या दिया हुआ है? bi/2 किसके बराबर होगा आपके साथ? bi/i किसके बराबर होगा? शाबाश शाबाश शाबाश, बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ तुमने बोला सर a+ is to, अब बोलो कितना दिया? अब रुक जाओ, क्योंकि CI मुझे पता ही नहीं है। CI मुझे, लेकिन मुझे पता है एक चीज, CI/IF जो है किसके बराबर होगा? या CI/IF क्या बोला? a+, बस। अब देखो यहां पे भी B यहां C यहां A, B+C कितने पार्ट? A कितने पार्ट? यानी इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं सबको ऐड कर लेता, पूरा सुन लो, यानी इसका मतलब है B+C+ कुछ, यानी ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, आपके हिसाब से किसके बराबर आ रहा है? हमने बोला 7 के बराबर आ रहा है। अरे समझना मैं क्या कह रहा हूं, जबरदस्त चीज है। किसके बराबर आ रहा है? लेकिन सर यहाँ पे देखो A+C+B, ये भी तो A+B+C हुआ, ये तो 4 के बराबर आ रहा है। सर ये कैसे पॉसिबल है? अरे ट्रायंगल तो एक ही है ना, A+B+C अलग अलग कहाँ आते? लेकिन रीजन क्या है? पार्ट। यहाँ पे पार्ट का वैल्यू अलग है, यहाँ पे पार्ट का वैल्यू अलग है, जो रेशियो है, वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, हमें काम करेंगे। हमें पता है अगर रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हो उधर भी, कोई फर्क नहीं रेशियो। तो हम क्या करेंगे? हम 7 और 4 को एक ही बनाने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, एक चीज रेशियो में, इसीलिए मैंने बोला आज का लेक्चर फिर से दिमाग में रखूंगा साथ, ठीक है? ये वापस आएगा और बहुत डिटेल में आएगा, लेकिन जिसका यहाँ पे क्लैरिटी आ गई वो बहुत बढ़िया बन जाए। इधर देखो, आपने बोला सर यहाँ पे B का वैल्यू कितना है? ऐसे नहीं बोलते कि B का वैल्यू नहीं, वो अगर B 1 है तो A+C 3, अगर B एक पार्ट है तो A+C कितना है? क्या तुम इस B1 को यहाँ पे डाल सकते हो? ना, रीजन क्योंकि यहाँ पार्ट का वैल्यू सेम नहीं है, पहले उनको सेम बनाओ। ये कितना है यहाँ? ये कितना है? बनाएंगे कैसे सेम? 7 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या बोला मैंने? एलसीएम कैसे निकालते? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड। कितना होता है? 20। सबको पता है एलसीएम? समझो तो तुम्हें पता है? सच बोलो, नहीं पता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, जिसका 7 भी फैक्टर हो और 8 में बोला ना फैक्टर क्या? हाँ? अब अगर 7 से भी यानी वो बराबर कटता होगा तो पहला नंबर तुम जो चेक करते हैं वो 7 कर लेते, क्योंकि 7 से छोटा तो कभी होगा ही। पहला नंबर 7 बराबर कटना चाहिए, यानी इंटीजर मल्टीपल में देखो, दूसरा नंबर तुमने 14 लिया, 7 से तो कटता है, 4 तो नहीं काटता, तीसरा तुमने 21 लिया, फिर से 28 हो गया। ऐसा नहीं है वही खाली हो, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर है, तो तुमने बोला सर 28। अब अगर ये 20 है यानी मैं इसको भी 28 बनाने की कोशिश करूंगा, इसको भी। अब 28 कैसे बनेगा? तुमने बोला सर 7 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 4 से किया तो इसको भी, इसको 7 से, अगर इसको 7 से किया इसको भी, रेशियो में कोई चेंज नहीं। वो बताओ क्लियर हुआ है? अब बताओ ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, बोलो क्लियर। हाँ, अब तुम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते। अब देखो 20 + 8 कितना हो? 21 + 7 कितना हो? मैं यही बात समझ। अब दोनों A+B+C तुम्हें 28 दिखा, पहले नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि अब तुमने पार्ट का वैल्यू क्या कर दिया? सेम बना। समझे? समझी या नहीं समझी? यस और नो? हाँ नहीं, 4 क्लासेस। You will see the lecture. You have the lectures. When will you take? You should have already taken.
देयर इज ऑलवेज अ टाइम एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। ऐसे क्या होगा, आज लेक्चर लोगे, मैं चलता जाऊंगा आगे, आगे छोड़ पीछे छोड़, ना आज का समझ ना कल का, देन यू विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन लेक्चर। मेरा कोर्स भी खत्म होगा तो मैं लेक्चर देख लीजिए, वो चीज नहीं करना। यू हैव टू सिंक्रोनाइज विद माय प्रेजेंटली, तुम्हारा खत्म हो गया होना चाहिए, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, आराम से देख लीजिए, लेक्चर लीजिए, और 2 टाइम पूरा। अब देखो भाई, अब ये क्या है, बी क्या है, 7 है बी, ठीक है। अब तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो बी प्लस सी कितना, तुमने बोला बी प्लस सी 20, अगर ये हमारा 20, लेकिन बी कितना है तो सी कितना होगा, अरे होगा सर, बी तुम्हारा 7 है, 7 प्लस सी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 20 माइनस 7 कितना होगा, यानी सी तुम्हारा कितना आ गया, तो सी तुम्हारा 13 आ गया, मैंने लिखा 30, क्या लिखो 30। अच्छा अब तुम्हारा क्या बचता है, सी 30, ए प्लस सी कितना है, अगर सी 30 है तो ये 8 होगा, अरे होगा या नहीं होगा, तो ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी कितना है, अब तुम सब पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ए कितना है तुम्हारा, तो ये सी कितना है 30, ए प्लस 30 किसके बराबर, ए किसके बराबर 21। अब ए भी तुम्हारा 8 निकल गया, सी भी तुम्हारा 30 निकल गया, हाँ, और ये बी जो था बी किसके बराबर निकला था 7 के। अब तुमसे क्या पूछा गया, सी आई किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर, बोलो पूछो, ए किसके बराबर निकला 8 के बराबर। 8 प्लस बी का वैल्यू क्या है 7, वो कितना बनेगा, और सी का वैल्यू दिस वाज आस्क्ड इन एसएससी, टिपिकल। बोलो क्लियर हुआ है, क्लियर हो। कभी कभार तुम्हें पूछा जाता है पेरीमीटर भी हो, एनीवेज वो हम जब अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरा आता है। वो ये तुम जो पेरीमीटर निकालो पार्ट्स में निकल जाएगा, जब तक तुम्हें कोई और रिजल्ट नहीं हो, रेशियो पढ़ोगे तो बहुत क्लियर। इतना क्लियर हुआ, कोई और कांसेप्ट लगाया है नहीं, ये दिया था, ये दिया था, कांसेप्ट किसका, एंगल वाइज बस, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा रेशियो का कांसेप्ट। दिमाग क्या लड़ाया मैंने बोला ये तो 5:2 है, ये बी प्लस सी मिला के कितने पार्ट, ए के कितने पार्ट, जब मैं सबको मिलाऊंगा यानी ए प्लस बी प्लस सी हो तो 7 पार्ट आ रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जो है किसके बराबर आ रहे थे 4 पार्ट, ये तो पॉसिबल है ही, ये सही है, ये गलत नहीं है। ये रीजन ये है यहाँ पे पार्ट का वैल्यू अलग होगा, यहाँ पे पार्ट का वैल्यू, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। जैसे यहाँ पे पार्ट का वैल्यू तुम्हारा क्या था 7 था, यहाँ पे पार्ट का वैल्यू क्या था 4 था, आई बात समझ। वही चीज जो है हमने उनको पार्ट सेम बनाए, ऊपर हमने 7 और 4 का एलसीएम निकाला, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई यहाँ से भी, अब ये सब बराबर बन गया। अब तुम एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आया ना बताइए, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है डन। चले आगे, आगे चले। अच्छा बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल बन जाता है बच्चों के। वो क्या बनता है, वो ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि तुमने क्या किया होता है, सीधे फॉर्मूला लिखी होती है, याद किया होता है, पता कुछ नहीं होता, पता कुछ नहीं होता। तो इधर देखो, ये जो तुम्हारी कॉपी बनेगी वो किताब बन जाएगी अगर प्रॉपरली लिखो। साथ में हर 3 लेक्चर के बाद साथ में क्या मैंने बोला, क्या बोला मैंने, फॉर्मूला का बॉक्स, रेफरेंस, समझ आ रही है बात, बड़े अच्छे से आराम से बनाए। ये जो तरीका बता रहा हूँ सबसे बेहतरीन तरीका है ज्योमेट्री, ठीक है, हर साइड पे तुम्हारा जैसे बनेगा। अब सुनोगे, कल मैंने तुम्हें एक चीज बोला, इन सेंटर की बात, अभी इन सेंटर खत्म नहीं हुआ, अभी और प्रॉपर्टी है। अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा, सच बताना बी वेरी फ्रैंक, ऐसा तो नहीं लग रहा हमें सर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, सर इतना डीप क्यों पढ़ा रहे, सच बताओ, यस सर नो, बी वेरी फ्रैंक, हाँ यस यस यस, किसको ऐसा लगे। एक बात बताता हूं मैं उस चीज के लिए,
JKSSB जो पेपर निकालते हैं वो निकालते हैं कॉपी पेस्ट। क्या निकालते हैं? अगर तुम कहीं पे भी देखोगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन, इसका जो पूरा चिट्टा है वो तुम्हारे SSC वाले एग्जाम में पड़ा। क्या बोला मैंने? अगर वो निकालेंगे भी, ये तुम्हारा बड़ा ही डिसेसिव पेपर होगा। तुम्हारा प्लांट इजी आ सकता है, वो छोटा छोटा नहीं, लेकिन इसमें तुमको खुद पता नहीं चलेगी क्योंकि उतना वक्त नहीं, वो बस देखते हैं क्वेश्चन ठीक है, फ्रेम ठीक है, उठा के डालो। कभी कभार कोई सिंपल सा डालो, लेकिन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी होगा। और आजकल जो पूछा जाता है वो काफी डीपली समझे या नहीं समझे। तुम्हारे 4-5 लेक्चर अगर एक्स्ट्रा भी लगते हैं किसी चीज में, बट दिस इज वर्थ इट। ओके, तो डू रिमेंबर। चले आओ, मैंने आपको बोला सर एक एंगल बाइसेक्टर मैंने यहां से डाला, दूसरा एंगल बाइसेक्टर मैंने यहां से डाला, हाँ? दो ये तो मिलेंगे ही किसी पॉइंट, अरे मिलेंगे ना। मान लो एक मैंने यहां से डाला, ऐसे ये डाला मैंने एंगल बाइसेक्टर, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर ये इन सेंटर। लेकिन जब जहां पे तीनों मिले, जहां पे कल मैंने आपको बोला था कि आपको क्या गारंटी है जब आप इसका एंगल बाइसेक्टर डालेंगे वो भी बिल्कुल बीच में से, ये बताया था मैंने, हाँ ये बताया था मैंने। अरे समझ आ रहा है? आपने बोला यस सर हम नहीं। इसको प्रूव करने के लिए कुछ और चीजें मैंने पढ़ी। अगर तुम्हारा सर्कल क्या होता है, टेंजेंट पता है ना क्या होता है? क्या होता है? जो एक पॉइंट पे टच करता है, टच करती है, जैसे ये यहाँ पे टेंजेंट, ये रेडियस है ना, रेडियस। अगर तुम रेडियस से टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट, ठीक है, तुम लाइन ड्रॉ, जैसे यहाँ पे मैंने एक दिस वुड ऑलवेज फॉर्म ऑफ 90 डिग्री। क्या बनाएगा? इधर से इधर मार दिया, क्या बनाएगा? अब 90 डिग्री तो बना दिया, टच भी कर रहा है, हाँ? सर ये रेडियस है या नहीं? ये रेडियस है या नहीं? यानी ये भी तुम कह सकते हो सर्कल के अंदर, ठीक है, अगर तुमने टेंजेंट्स अलग अलग डाले हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमेशा बराबर होंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सर्कल में और पड़ेगी, सर्कल में फिर से पड़ेगी, अलग से पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे सुन लो क्या होगी, सारी बराबर। कल मैंने तुम्हें एक और चीज बताया, मैंने बोला सर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को अच्छे से बनाता हूँ, मैं इस एंगल को गड़बड़ बन जाएगी करेगा ये मैंने यहां से इसको सेंटर पकड़ के इधर से व्हाट हैपेंड हुआ, वन हाँ, एनी कंफ्यूजन? इसको पकड़ के क्या किया मैंने आपको बोला जब आप इसको पकड़ के सर्कल मारेंगे, ये सर्कल इसीलिए इसको इंसेंटर भी नाम दिया। आप क्या देखेंगे, इस सर्कल का जो आपका सर्कमफ्रेंस है, ये जो साइड ऑफ ट्रायंगल है वो यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट है। क्या क्या होगा, टेंजेंट। समझ आ रही है बात? वो यहाँ पे टेंजेंट। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पे गई, मैंने बोला सर ये वाली लाइन किधर पे चली गई, ये रेडियस भी बन गया। अरे बन गया ना रेडियस, ये यहाँ से यहाँ टच किया, ये भी क्या है, रेडियस। हाँ, अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बोला सर हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो थर्ड लाइन है वो सेंटर से जो पास करे, सेंटर से जो लाइन वो एंगल बाइसेक्टर हो, वो क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर। मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लाइन एक पास करवानी, क्या की मैंने, इधर टच तो करवा सकता हूँ, लेकिन बस मुझे ये पता नहीं ये एंगल बाइसेक्टर है या, अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर ये प्रूव हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो भी लाइन यहाँ से पास कर रही है, ठीक है, जो सेंटर से पास करती है वो भी एंगल बाइसेक्टर। हाँ, अब सुन लो मेरी बात। मैंने बोला सर किधर से देखना, ये रेडियस, ये भी रेडियस। हाँ, आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पढ़ाऊंगा, जो हमें इसके बाद उठाना है, इंसेंटर खत्म होने के बाद।
ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब होता है, हम पूछते हैं कॉन्करेंट, बचपन में पढ़ा है कॉन्करेंट ट्रायंगल। कॉन्करेंट क्या मतलब होता है? बराबर, एक जैसे। सिमिलर नहीं, सिमिलर होता है ये एक जैसा है, वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। कॉन्करेंट होता है जो हूबहू एक ही हो, यानी अगर मैंने उस ट्रायंगल को उठाया दूसरे ट्रायंगल पे डाल दी वो भी बिल्कुल सुपर इम्पोज करे। नहीं आई बात? मतलब एक ट्रायंगल मैंने ऐसा लिया, दूसरा ट्रायंगल भी मैंने क्या लिया, ये कॉन्करेंट तब हो गए जब ये बिल्कुल बराबर हो। इसको बराबर करने के लिए क्या क्या हो सकता है? आपने बोला अच्छा रुक जाओ, आधे बोलेंगे सर ये एंगल अगर इसके बराबर हो, ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी इसका एंगल यहाँ पे इज इक्विवेलेंट टू इसका एंगल, ठीक है। अच्छा आपने बोला ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल किसके बराबर, ठीक, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो गया? हाँ नहीं, रीजन क्योंकि तुम्हारा जो है एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ऐसा है, सबके एंगल बराबर, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, बड़ा भी तो हो सकता है, क्या ये सुपर इंपोज करें? यानी साइड की भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या है? लेकिन कैसा साइड? मैंने बोला सर AB जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? DE कॉरेस्पॉन्डिंग दिस। AC किसके बराबर? और ये किसके बराबर? और एंगल तो मैंने लिखी, एंगल A किसके बराबर, एंगल B किसके बराबर? मैं अपना काम आसान कर रहा हूं, कॉन्करेंसी का भी, ठीक है। एंगल B किसके बराबर? एंगल E। एंगल C किसके बराबर? अगर ये सारी कंडीशंस जो तुम्हें क्या बताती है ट्रायंगल क्या है, अब ये कितनी कंडीशन है? क्या हमें सच में 6 की 6 कंडीशन जरूरत है तब जाके बोलेंगे कॉन्करेंट? नहीं, we can have 4 conditions, we can have 5 conditions, right? Still अगर 5 कंडीशन भी होगी हम तब भी बता सकते हैं, दे दीजिए पूछ, लेकिन मिनिमम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है 3। कितनी? 3, ठीक है। उसमें एक रिक्वायरमेंट आती है जिसको तुम बोलते हो साइड साइड साइड। क्या बोलते हैं? यानी अगर तुम्हारे तीनों साइड्स ट्रायंगल बराबर हो, यानी ये साइड तीनों साइड ही नहीं, मतलब ये इसके बराबर, ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग इस साइड के बराबर, ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग, ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 100% गारंटीड है कि तुम्हारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे? डू यू अंडरस्टैंड? उसी को तुम बोलते हो CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, हम बोलते हैं सर ये ट्रायंगल जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके क्या है? कॉन्करेंट। तो आपने लिखा सर ऐसे लिखा जाता है ABC ट्रायंगल इज कॉन्करेंट, कॉन्करेंट ऐसे लिखा जाता है, क्या लिखा है? ऐसे। तो कॉन्करेंट टू व्हाट? अब अगर किसी ने लिखा EDF, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, हमें बिल्कुल बराबर चलना, जहां से इसको लिखा वैसे इसको। तो बेसिकली ABC जो है, ABC शुड बी इक्वल टू DE, तुमने लिखा DE, ये दोनों क्या है? अब देखो इधर ही देखो, पहले दो साइड AB, हाँ AB किसके बराबर? BC किसके बराबर होगा? AC किसके बराबर होगा? समझ आ रही है? एंगल A एंगल B के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल, बताओ क्लियर है? यानी अगर तुम्हारे तीनों साइड बराबर होंगे तो उनका सब कुछ बराबर, ऐसी पहली कंडीशन होगी जिसको हम बोलते हैं SSS, जो हम कुछ दिनों बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जरा ये वाला और ये वाला ले लो। अब इसमें एक और चीज आप इधर से देखो, यहाँ से मैंने टेंजेंट एक ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने दूसरा टेंजेंट, एक ही पॉइंट से ड्रॉ क्या किया? दोनों पॉइंट्स क्या किए? एक ही पॉइंट से क्या किए मैंने? टेंजेंट ड्रॉ। तो याद रखना जब तुम एक ही पॉइंट से सर्कल में पढ़े, एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है वही यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे बताओ एक बार। शाबाश। हम जरा इन दो ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल। मैंने बोला सर इसका नाम दे देते हैं, ये B है, ये A है, ये C है, ये तुम्हारा D है, इसको मैंने I नाम रखा। क्या रखा है? तो मैं बोल रहा हूं सर मैं BDI और BIF में देखो। सर अगर आप इन दो ट्रायंगल को देखो, देखो एक ट्रायंगल आपका ये है जो रेड से दिखा है और ऊपर वाला ये वाला साइड ट्रायंगल,
किसके बराबर? समझे? हाँ? ये वाला इसके बराबर क्यों? क्योंकि कॉमन पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुआ, और ये तो इन विचारों का सेम कॉमन ही नहीं आई बात समझ। तो दोनों क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड साइड के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हुए। मैं बताऊं फिर से बता, किस किस ट्रायंगल को मैंने लिया? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, समझ आ रही है? अब देखो ये वाला साइड किसके बराबर? इस साइड के बराबर। क्यों? क्योंकि रेडियस DI किसके बराबर? BI दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो बराबर ही होगा, जिसको तुम ऐसे लिखते थे बचपन में, BI = BI, फिर यहां पे लिखते थे कॉमन। उसके बाद BF = BF किसके बराबर? क्यों? क्योंकि ड्रॉन कॉमन पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन बराबर। तो दोनों क्या बन गए? अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए तो इसका मतलब ये है जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे एंगल B = दिस, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इसके बराबर होगा? अगर ये एंगल इसके बराबर होगा व्हिच इंप्लाइज, इसका नाम रखेंगे एंगल X, ठीक है? यहाँ पे मैंने दूसरा क्या लिखा? मैं सीधे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या लिखा? दोनों एंगल क्या हो गए? नहीं आई बात। अब अगर दोनों एंगल बराबर है यानी ये लाइन क्या थी तुम्हारी? अब समझे? यानी जो लाइन तुम्हारे इस तीसरे सेंटर से, इस सेंटर से पास करेगी वो गारंटीड है वो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। दिस इज द रीजन। ये नाम से समझ आओ 100% गारंटी। कैसा नो? कितने पॉइंट थे इसको प्रूव करने के? ये जो छोटे छोटे पॉइंट बोलता ना हर कोई यूज होगा, ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा प्रूफ के लिए, इसका भी देखोगे मतलब देखोगे इस चीज में। क्या क्या बोला मैंने? एक तो हमने छोटी छोटी चीजें बोली। मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर तुम क्या करोगे, किसी भी पॉइंट टेंजेंट होगा वहां से तुम सेंटर से अगर तुम क्या डालोगे? लाइन डालोगे परपेंडिकुलर। और मैंने दूसरी चीज भी बोली, कहा कि अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो सर्कल तुम्हारा इंस्क्राइब होगा इसके अंदर, क्या होगा? अगर तुम वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे वो हमेशा क्या होगी? बराबर बराबर। क्या होगी? वो हमेशा बराबर बराबर। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखा रेडियस एक ही है और ये 90 डिग्री बना है। सर अगर एंगल बाइसेक्टर आगे हम ये वाला आगे डिवाइड करेगा सेम एंगल बाइसेक्टर है सर, इसी को आगे चलाया, ये इसको रेशियो में डिवाइड करेगा, दिस इज टू दिस जो बताया। एंगल बाइसेक्टर बराबर नहीं का आई बात काट सकता है। जब कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस अगर होगा एक एंगल बाइसेक्टर बराबर बराबर का तीसरे साइड को काटेगा, वन वेज थ्योरम से। अब प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे आइसोसेलेस क्यों हो? तुमने बोला दो साइड क्या हो गए? मैंने बोला सर आइसोसेलेस में एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, ये साइड दिया था इस साइड के बराबर, ये अगर तुम्हारा ए है तो ये भी क्या होगा? नहीं आई बात।